हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने विकास के विभिन्न अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था और गर्भावस्था के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम गर्भावस्था और शैशवावस्था के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। ए शैशवावस्था, बी डिंबावस्था, सी बीजकरण, डी भ्रूणावस्था। जब हमने गर्भधारणा अवस्था के ऊपर चर्चा की थी उस समय हमने उसके अलग अलग नामों के ऊपर भी बातचीत की थी, जिसमें गर्भावस्था को डिंबावस्था भी कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं और भ्रूणावस्था भी कहते हैं। इसीलिए इसका यहाँ पर आंसर है ए शैशवावस्था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है। ए माँ के पोषण से, बी माँ के टीवी देखने से, सी आस पड़ोस से, डी पूर्वजों से। गर्भावस्था पर जब हम चर्चा कर रहे थे उस समय हमने देखा था कि योग और युक्ता ये जो दो क्रियाएं होती है यह 15 दिन के बाद में समाप्त हो जाती है और उसके बाद में जो शिशु होता है वह गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है और वहीं पर वह माँ के शरीर से आहार ग्रहण करता है। तो जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है गर्भावस्था में शिशु के ऊपर वह सभी का सभी प्रभाव माँ के पोषण से पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए माँ के पोषण से। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ए पैर, बी सिर, सी धड़, डी सभी का। यहाँ पर इसका आंसर है बी सिर, क्योंकि गर्भावस्था में सबसे पहले सर का ही निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, 2 से 5 वर्ष तक की आयु कहलाती है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी उत्तर बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। यहाँ पर इसका आंसर है ए शैशवावस्था। शैशवावस्था की जब हमने अवधि देखी थी तो वह अवधि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक थी और 2 से 5 वर्ष यह शैशवावस्था में ही परफेक्ट बैठता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर शैशवावस्था है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। ए प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। यहाँ पर इसका आंसर है बी शैशवावस्था। जब हमने शैशवावस्था के ऊपर चर्चा की थी और जब उसका शारीरिक विकास देखा था तो हमने ये देखा था कि शैशवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक विकास यह तीव्र गति से होता है। इसीलिए यहाँ पर सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियाँ होती हैं। ए 206, बी 203, सी 270, डी 220। इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर है सी 270, क्योंकि जब हमने शारीरिक विकास पर चर्चा की थी शैशवावस्था में तब वहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हड्डियों की संख्या 270 होती है। अगला प्रश्न है, बीजावस्था कहा गया है। ए 0 से 2 सप्ताह, बी 2 से 8 सप्ताह, सी 8 से 16 सप्ताह, डी जन्मजात। जब हमने गर्भावस्था के ऊपर चर्चा की थी तब हमने यह देखा था कि गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है और उसमें से सबसे पहला चरण था जिसका नाम था बीजावस्था, जिसे भ्रूणिक या डिंबावस्था भी कहा जाता है और इसकी यहाँ पर अवधि बताई गई थी 0 से 2 सप्ताह तक। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए 0 से 2 सप्ताह तक। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, सी 9 माह में, डी 3 माह में। जब हमने शैशवावस्था के मानसिक विकास के ऊपर चर्चा की थी उस समय हमने देखा था कि जो बच्चा होता है वो माता को पहचानने लगता है या पहचानना एकदम शुरू कर देता है, वो होता है 3रा माह। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी 3 माह। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ए 300 ग्राम, बी 350 ग्राम, सी 400 ग्राम, डी
50 ग्राम। शैशवावस्था में जब हम शारीरिक विकास के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसमें मस्तिष्क के बारे में जब हमने चर्चा की थी, तब वहाँ पर हमने देखा था कि जो शिशु के मस्तिष्क का भार होता है वह भार 350 ग्राम होता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी, 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, सीखने का आदर्श काल माना गया है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे तब उसकी विशेषताओं में हमने देखा था कि शैशवावस्था यह सीखने का आदर्श काल होता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है शैशवावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक की पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु होगी ए 24 माह, बी 18 माह, सी 10 माह, डी 12 माह। जब हमने शैशवावस्था के ऊपर चर्चा की थी, उसके मानसिक विकास के ऊपर चर्चा की थी, उस समय हमने देखा था कि तृतीय माह से ही जो बच्चा होता है वह बच्चा अपने माता को पहचानना प्रारंभ कर देता है और जैसे जैसे वह आगे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है वह उस माँ के स्पर्श को, माँ की गोद को आराम से पहचानता है। अगर माँ की गोद से उसे उतार कर कहीं और भी सुलाया जाए या रखा जाए तो वह उसे भी, उस क्रियाओं को भी वह महसूस कर लेता है और यह वह 10 माह में आराम से कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी, 10 माह। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है ए 5 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 4 वर्ष। शैशवावस्था में मानसिक विकास के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे थे तब हमने यह देखा था कि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, वह तृतीय वर्ष में अपना नाम बता देता है, उसके बाद में सीधी लंबी रेखाएं भी खींच लेता है और जब वो 5वें वर्ष में पहुंचता है तो वहाँ पर वो जटिल वाक्य बोलता है तथा रंगों के अंतर को भी वह आराम से पहचान लेता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए, 5 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना व 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था पे जब हम चर्चा कर रहे थे, उसके मानसिक विकास पर हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने यह देखा था कि जब द्वितीय वर्ष आता है वह द्वितीय वर्ष में शिशु के पास में जो शब्द भंडार होता है वह 100 से 2 शब्द तक का हो जाता है और वो वहीं पर छोटे छोटे वाक्य भी बनाना प्रारंभ कर देता है। मतलब वाक्यों को बनाने का प्रारंभ या 3 पहियों की गाड़ी चलाने का प्रारंभ उसका शैशवावस्था से ही शुरुआत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है शैशवावस्था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है ए प्रकाश, बी ध्वनि, सी माँ, डी भोजन। जब हमने शैशवावस्था में मानसिक विकास के ऊपर चर्चा की थी तो प्रथम सप्ताह में जो शिशु होता है वह रोना प्रारंभ करता है, चौंकना प्रारंभ करता है और दूसरे सप्ताह में वो प्रकाश और चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान से देखना शुरू कर देता है और दूसरे माह में वह ध्वनियों को पहचानने लगता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए प्रकाश, क्योंकि वो सबसे पहले प्रकाश इसकी ओर वह अपना ध्यान आकर्षित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु रोता है ए भय के कारण, बी वातावरण में परिवर्तन के कारण, सी पीड़ा के कारण, डी भूख के कारण। जब हमने गर्भावस्था के ऊपर चर्चा की थी तब हमने देखा था कि जो गर्भधारण अवस्था होती है उसे अधिगम कठिनाई काल भी कहा जाता है, क्योंकि जब जन्म के बाद में बालक जब बाहर के वातावरण से तालमेल बनाना चाहता है तो उस समय गर्भ के अंदर का माहौल और गर्भ के बाहर का माहौल, इसमें बहुत सारा अंतर होता है और वो बाहर के वातावरण से जल्द समायोजन अपना नहीं कर पाता है, इसीलिए वो बीमार भी होता है। और यही कारण है कि गर्भ के बाहर जब वो आता है तो वहाँ पर वह रोना शुरू कर देता है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है वातावरण में परिवर्तन के कारण। उसके बाद अगला प्रश्न है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है ए 25, बी 20, सी 15, डी 12। जब हमने शैशवावस्था में चर्चा की थी शारीरिक विकास के ऊपर, वहाँ पर हमने देखा था कि अस्थायी दांत जो होते हैं उनकी संख्या होती है 20, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है बी 20। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का भार होता है ए 6 से 8 पाउंड, बी 10 से 11 पाउंड, सी 2 पाउंड, डी
3 पाउंड। जब हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास के ऊपर चर्चा की थी उस समय हमने देखा था कि जन्म के समय जो शिशु का औसत भार होता है वह 3.6 किलोग्राम का होता है, जिसमें बालक एवं बालिकाओं का अलग अलग होता है, जिसमें बालक का लगभग 7.15 पाउंड मतलब 3.6 किलोग्राम और बालिका का 7.13 पाउंड मतलब 3.4 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में 6.8 पाउंड यह सटीक उत्तर है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर ए है। उसके बाद अगला प्रश्न है, शैशवावस्था के 3 वर्ष में बालक का शारीरिक विकास होता है। ए तीव्र, बी धीमा, सी मध्य गति, डी सभी। शैशवावस्था में शारीरिक विकास पर हमने चर्चा की थी, तो शारीरिक विकास के बारे में सबसे तीव्र विकास यह शैशवावस्था में ही होता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है ए तीव्र। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? ए हीथको, बी सैमुअल, सी क्रो एम क्रो, डी कोई नहीं। जब हमने 20वीं शताब्दी के ऊपर चर्चा की थी तो उसमें देखा था कि बालक के ऊपर सबसे ज़्यादा अनुसंधान यह 20वीं शताब्दी में ही हुए थे, इसीलिए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी यह क्रो एवं क्रो ने कहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, सी उत्तर किशोरावस्था, डी बाल्यावस्था। शैशवावस्था ही एक ऐसा काल है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक जो भी विकास है वह तीव्र गति से होते हैं। उसी प्रकार से फ्राइड महोदय ने शैशवावस्था के बारे में भी यह कहा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, इसीलिए मानसिक दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल यहाँ पर ए शैशवावस्था है। अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है? ए 12 सप्ताह, बी 10 सप्ताह, सी 14 सप्ताह, डी 16 सप्ताह। जब हमने गर्भावस्था में चर्चा की थी और 3 चरणों के ऊपर उसकी चर्चा की थी, उस समय हमने तीसरा जो चरण था गर्भस्थ शिशु की अवस्था, उसमें यह देखा था कि 8 सप्ताह से लेकर वह जन्म तक होती है और 8 सप्ताह में ही जो शिशु होता है उसमें श्वसन नलिकाएं, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि सभी का निर्माण शुरू हो जाता है और यहीं पर उसकी श्वसन नलिकाएं या फिर सांस लेने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। तो वह होता है 16वां सप्ताह, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी 16 सप्ताह। अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों के विकास की अवस्था मानी गई है। ए जन्म से 1 वर्ष, बी जन्म से 2 वर्ष, सी जन्म से 1.5 वर्ष, डी जन्म से 2 माह। यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है डी जन्म से 2 माह, क्योंकि हमने जब गर्भावस्था में देखे थे तो गर्भावस्था में साधारणतः तीसरे माह से शिशु में सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास प्रारंभ हो जाता है और जन्म के 30 घंटे के बाद में शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती है और यह अवस्था जो होती है वह जन्म से 2 माह तक मतलब ज्ञानेंद्रियों की विश्राम की अवस्था जन्म से 2 माह तक होती है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जन्म से 2 माह है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी मानसिक विकास में तीव्रता। शैशवावस्था की जब हमने विशेषताएं देखी थी उसमें हमने देखा था कि शैशवावस्था में शारीरिक एवं मानसिक विकास यह तीव्र गति से होता है, उसी प्रकार से शिशु जो होता है वह दूसरों पर भी निर्भर होता है, लेकिन शैशवावस्था में शिशु में नैतिकता नहीं पाई जाती है, मतलब उसको क्या सही है क्या गलत है इसका कोई भी ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर है सी नैतिकता का होना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।